5 रूल्स ऑफ मनी, 5 रूल जो होते हैं कि हमें पैसे को हमारे को मैनेज करना है। ये 5 रूल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और अगर आप ये 5 रूल्स को अपनी लाइफ में अपनाओगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 रूल्स जो आपको आपकी लाइफ में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन एक लेके आएंगी। और कुछ टाइम के बाद आप मुझे बोलोगे आके कि थैंक यू वेरी मच, मैंने आपका ये वीडियो देखा था और मैंने अपनी लाइफ में ये 5 रूल्स मैंने मनी मैनेजमेंट के अप्लाई किए और आज मैं कामयाब हूँ। तो बहुत ज़रूरी है ये। सबसे पहला रूल होता है, वो होता है चैरिटी। अभी क्या होता है कि बहुत से लोग चैरिटी नहीं करते हैं, डोनेशन नहीं कर देते हैं, दान नहीं देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब महीना स्टार्ट होता है उससे पहले, आपकी इनकम आने से पहले ही आप एक परसेंटेज 3% to 10% आप सोच लो और कि मुझे चैरिटी में देना है, और वो पैसे शुरू में आप निकाल लो। कितना बोल रहा हूँ मैं, 3% to 10%। तो प्लीज आप नोट कर लो, 3% to 10% आपको चैरिटी में देना है। अब किसको चैरिटी में देना है? अगर आपके रिश्तेदार में कोई गरीब है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी गरीब अपने को रास्ते में दिखता है, या आप कहीं भी अच्छे कॉज में देना चाहते हो, कोई ऑर्फनेज में देना चाहते हो, तो आप वो पैसा एक फिक्स कर लो, आपकी अमाउंट आपके माइंड में कि मैं इतना पैसा हर महीने दूंगा। अगर आप एक साथ नहीं दे सकते, पूरे महीने में थोड़ा करके दो, गरीबों को दो। देखो ऊपर से आपके पास एक ताकत आएंगी और आपका पैसा और बढ़ेगा उसके अंदर। ओके, तो हमेशा सबसे पहला ये माइंड में आपके रख दो कि मुझे चैरिटी करना है, और मिनिमम 3% आप ध्यान में रखो, मैक्सिमम 10% तक आप अपना जो आपकी इनकम है वो, और इनकम जो होने वाली है अगर एक्स्ट्रा आपकी फ्यूचर में, तो पहले से एडवांस में आप चैरिटी देना शुरू कर दो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, चैरिटी। ठीक है, हम अभी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि माइंडसेट के ऊपर। जैसा मनी, हम लोग जो पैसा जो होता है हम वो एक खर्चा करते हैं। जैसे मैंने मनी स्पेंड किया, ठीक है, एक ये वर्ड हो गया, स्पेंड किया, खर्चा किया। एक ऐसा वर्ड आता है उसमें हमने पैसे को इन्वेस्ट किया। अभी आप इन्वेस्टमेंट का मैं जब वर्ड यूज करूंगा तो आपके माइंड में ये क्या है कि शेयर्स में इन्वेस्ट किया, गोल्ड में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। नहीं, इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो हम लोग संडे को घूमने फिरने जाते हैं, 6 महीने में एक बार हॉलीडे में जाते हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। वो हम बोलते हैं हमने खर्चा किया, स्पेंड किया। नहीं, स्पेंड नहीं होता है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप उसका भी एक अपने, जब आप, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मतलब चैरिटी का सोचोगे, तो आप एक अमाउंट साइड में निकाल दो कि अपनी फैमिली के साथ मुझे संडे को जाना है और 6 महीने में एक बार मुझे हॉलीडे पे ले जाना है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप निकालो कि वो आप अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उसमें आपका जो फैमिली का रिलेशनशिप आपके साथ होगा वो अच्छा बनेगा कि मुझे, हाँ, मेरे पापा मुझे, हम लोग बराबर से एवरी संडे लेकर जाते हैं, घूमने फिरने लेके जाते हैं। उसमें आपका भी माइंड रिफ्रेश होगा, आपकी वाइफ का भी माइंड रिफ्रेश होगा, आपके बच्चों का भी माइंड रिफ्रेश होगा, वो अच्छे परफॉर्म करेंगे अपने स्कूल में। और वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह आप सोचो, ये चीज के ऊपर खर्चे की तरह मत सोचो, आप इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो। हाँ, आपका जो बजट है, आप कहाँ घुमाने लेके जा सकते हो, आप अपने बजट के हिसाब से वो काम करो। मैं ऐसा नहीं बोलता बहुत महंगी होटल में लेके जाओ, या आपका जो बजट है, बट आपको ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचना है कि ये करने से मेरा पूरा वीक कैसा जाता है, मेरी वाइफ का कैसा वीक जाता है, हमारा रिलेशनशिप हमारा कैसा रहता है, और हमारा बच्चों के साथ कैसा, बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो स्पेंड, खर्चा हुआ, वो चीज आप ध्यान से अपने दिमाग से निकाल दो। और जो छोटी छोटी चीजों को भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखो, तो आप क्या सोचोगे कि उसको आप सही जगह पे आप लेके जाओगे। आप ओवर स्पेंड नहीं करोगे, उसमें सही इन्वेस्टमेंट करोगे आपके लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसा माइंडसेट होना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा, जो हमारी फैमिली के साथ हम लोग जो भी स्पेंड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की तरह, स्पेंड की तरह मत सोचो, इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो। अपनी लर्निंग्स में भी आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी लर्निंग्स में आपको इन्वेस्टमेंट करो, कुछ नया सीखने के लिए। तो वो भी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहो, तो इन्वेस्टमेंट में हमेशा अपना ग्रोथ होगा। और जैसा मैंने आपको ये चीज बताया कि जो हम संडेज को जो हम बाहर जाते हैं घूमने फिरने अपनी फैमिली के साथ, हम खर्चा सोचते हैं, खर्चा हो रहा है,
नहीं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है कि हमारा अगला वीक बहुत अच्छा निकलता है, हमारी लाइफ के लिए हम एक इन्वेस्ट करते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है उससे, कि माइंड ही सब कुछ है। अगर माइंड में डिप्रेशन होगा, फैमिली में अनबन होंगी, तो फिर वो चीज़ मतलब एक राइट इन्वेस्टमेंट है, तो खर्चे की तरह मत सोचो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा रूल्स ऑफ मनी में आया इन्वेस्टमेंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट था चैरिटी, सेकंड था इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट की तरह सोचो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि डोंट बाय टू इम्प्रेस अदर्स। अभी हम कुछ भी चीज खरीदते हैं, जैसे हमने मोबाइल खरीदे, हमने गाड़ी खरीदे, हमने हॉलिडे पे हम गए, या हम कुछ बाइक खरीदे, तो आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी बजट के हिसाब से, आप कितना ईएमआई उसका भर सकते हो, वो सब देख के फिर डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि इम्प्रेस करने के लिए मेरे बाजू वाले के पास ये गाड़ी है, मेरे फ्रेंड के पास वो गाड़ी है, तो मैं उससे अच्छी गाड़ी लूं, फिर उसका ईएमआई जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, आपके बजट के ऊपर चले गया। तो लाइफ में हमेशा ये चीज बहुत ध्यान रखना कि कुछ भी चीज आप खरीदो तो अपनी जरूरत के हिसाब से, आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी यही टीचिंग्स दो कि जो भी चीज आप खरीदो तो अपने बजट के हिसाब से खरीदो, कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को दिखावे के लिए नहीं। जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, रील्स देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजें लोग बताते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है हमारे को नहीं मालूम है। तो ये चीज हमेशा आपके भी माइंड में रखो कि कोई भी चीज लो, अपना घर लो ईएमआई में, या गाड़ी लो, या बाइक लो, या मोबाइल लो, या आप हॉलिडे पे भी जाओ, तो अपने बजट के हिसाब से आप काम करो, तो आप उसमें हमेशा हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो जाओगे। फोर्थ पॉइंट आती है इसमें मैनेज मनी। बहुत लोग को पैसा कमाना आता है, बट पैसे को मैनेज करने नहीं आता है। अब मैनेज पैसे को कैसा किया जाता है, कि शुरू से आप एक पॉइंट्स लिख के रहो, इतना परसेंट मैं चैरिटी में दूंगा, इतना परसेंट मैं अपने जो मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर स्पेंड करूंगा, संडेज को जो फैमिली को लेके जाऊंगा मैं, और एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि 10% ऑफ योर इनकम, 10% का इनकम का आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है। किस तरीके, वो इन्वेस्टमेंट नहीं जो आपको मैंने बोला, रियल मनी इन्वेस्ट करना है आपको। किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कोई म्यूचुअल फंड्स में आपको डाल सकते हैं, आप कुछ गोल्ड ले सकते हैं उसका, कि जो स्लोली बढ़ता है जिससे पैसा, क्योंकि पैसा आप ऐसे ही खाली रख दोगे बैंक वगैरह में तो इतना उसका वो नहीं मिलेगा, उसका प्रॉफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। पैसा जितना था वो थोड़ा ही बढ़ेगा, तो पैसा बढ़ना भी चाहिए। तो मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि हम कमा तो लेते बट हमारे को नहीं मालूम होता हम मैनेज कैसा करेंगे मनी को। तो पैसा मनी मैनेजमेंट आपको अच्छी तरह से करना है, और मनी मैनेजमेंट आपको अपना एक रूल बना लो कि 3% तो मैं चैरिटी को दूंगा ही दूंगा, और 10% मैं अपना सेविंग्स में डालूंगा, ठीक है। सेविंग्स में डालूंगा, मैं उसका बाद में कोई म्यूचुअल फंड में डालूंगा, SIP करके, या गोल्ड में गोल्ड लूंगा थोड़ा पैसा जमा करके। तो वो पैसा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है, वो आगे जाके आपको लॉन्ग रन में वो पैसा बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके, तो मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रूल नंबर 4 है, ठीक है। अभी 5th पॉइंट आता है कि इसके अंदर बहुत से लोग बोलते हैं हमारा तो पैसा बचता ही नहीं है, कि हम कैसा चैरिटी करे हुए, हम कैसा मनी मैनेज करे हुए, हम कैसा हम संडेज को लेके जावे, हम तो हमारे उसमें ही उलझे हुए रहते हैं। तो आपको एक साइड बिजनेस की बहुत जरूरत है। आप कुछ भी काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, बट आपको एक छोटा साइड बिजनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अगर आप कुछ साइड बिजनेस करना चाहते हो, जैसा कि मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप डिजिटल विजिटिंग कार्ड, मिनी वेबसाइट का बिजनेस आपके घर से, आपके मोबाइल से, आप कहीं से भी आप ये बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस से, आप अपने घर से कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो। अगर ये पूरी बिजनेस की आपको जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप का मैंने लिंक शेयर किया है, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वो लिंक में ज्वाइन हो जाओ। और ऑलरेडी अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, मेरा एक वेबिनार होने वाला है, उसमें मैं आपको 3 सीक्रेट्स, 3 रहस्य शेयर करूंगा इस बिजनेस की, कि आपको कैसा बिजनेस करना है। तो माइंड में आप ये रखो, ये जो 5 रूल्स मैंने आपको बताया, तो एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपको अपनी लाइफ में, और आप कामयाब हो गए। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। और आपके जो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।